So today is my second day at Abhyasa School of Yoga, and whatever I'm feeling right now, I'm not able to articulate or express it because this feeling is very different. I feel more calmer. There's no anxiety, and मैं जो कुछ भी इस वक्त महसूस कर रहा हूँ उस मुंबई की दुनिया के अलावा यहाँ पे ये बहुत डिफरेंट है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे कहाँ इस इंटरव्यू को कैसे मैं शुरू करूँ, बट ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है. समथिंग रिलेटेड टू पीस विद इन मी, जो मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं शांति आपके अंतर मन में ही है और आपकी मनोस्थिति को आपको ठीक करना होगा तो आपकी परिस्थिति शायद और बेहतर हो सके. बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पूछे और बहुत अच्छे जवाब मुझे मिले, बहुत कुछ सीखने को मुझे आपसे मिला. और निवेदिता, मेरा ना एक बहुत अलग सा क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जब वो मुझे वर्कआउट करते हुए देखते हैं या मुझे किसी फिजिकल एक्टिविटी के साथ देखते हैं कि ये आप कैसे कर लेते हो. क्योंकि मैं बचपन में बहुत मोटा था एंड देन धीरे धीरे मैंने वर्कआउट करके अपने आप को कवर किया और मैं शायद थोड़ा एक फिट स्पेस में आकर मैं खड़ा हुआ. तो वो हमेशा ही पूछते कि हम ये कैसे करें. तो आपने मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए. मुझे जहाँ तक मैंने जो भी कुछ आपसे पूछा बड़ी बड़ी कामनेस के साथ आपने उसको आंसर किया. तो हम सबको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि गूगल आज हमारे पास हम एक बड़ी दुनिया का हिस्सा है कि जब भी मन करता है कि ये खाना सही है हम गूगल पे डालते हैं, पता लग जाता है कि हमें जंक नहीं खाना चाहिए, हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, या हमें ये सारी चीज़ें जो हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है. हम सबको पता है सब कुछ, बट बेसिक क्वेश्चन ये है कि हम वो करते क्यों नहीं है, और अगर हम करें तो वो कहाँ से स्टार्ट करें. बेसिक मेरा जो पूछने का मन है वो जो विल पावर है वो कैसे क्रिएट करें, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन कॉफ़ी नहीं पी है. Congratulations that you have achieved at a level कि आप एक अपने ही विल के ऊपर काबू किया और अपने आप पे काबू किया कि आप you can do it. Now you know that you can do it more much better than who you were. ये सुनने में बहुत छोटी सी लगी, कॉफ़ी नहीं पी है, लेकिन मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अपनी विल पर काम किया है, मैंने बहुत कंट्रोल किया है खुद को. लेकिन अब अभ्यास स्कूल ऑफ योगा में आप आते हैं तो वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो दुनिया में बाकी लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते, जो घर से अपना काम करते हैं, वो कैसे स्टार्ट करें. वो एक छोटी सी चीज़ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. बहुत इजी तो नहीं है. किसी चीज़ को अगर आपको शुरू करना है तो उसको हमेशा हमें समझना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी डिज़ाइन कर दी गई हैं फॉर अ कंज्यूमर कि बहुत इजीली अवेलेबल बना दी गई है ताकि लोग उसे इजीली एक्सेस कर सके और उसे इजी तरीके से कंज्यूम कर सके. तो हम लोगों ने हमने अपने आप को उन सब चीज़ों के लिए एकदम ससेप्टेबल कर दिया, मतलब एकदम ही रिलीज़ कर दिया. हमें उनकी कीमत पता नहीं है या हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है उसकी कीमत हमें नहीं पता. सो आपने जैसे पूछा कि क्या एक ऐसी छोटी चीज़ है जिससे हम शुरू कर सकते हैं, तो हमें एक चीज़ हमेशा ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हमें ये शरीर मिला है और कुछ रीज़न से हमें शरीर मिला है. स्टेट होता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि ये शरीर बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है या बहुत लोग को कुछ चीज़ें नहीं प्राप्त होती. दैट इज़ अ प्रिविलेज फॉर मैनी पीपल, एंड वो ये चीज़ हमें अगर मिला है हम उसकी टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं या हमें उसे समझ नहीं आ रहा कि हमें कैसे उसे लेके जाना चाहिए. सो मैनी पीपल थिंक दैट द फ्री विल, हमारी एक फ्री विल होती है कि हाँ हमारे पास एक फ्री विल है. अगर फ्री विल सबके पास होती है तो सब अपनी तरीके से चल सकते हैं, बट अगर आप उसका अपोजिट देखेंगे, इफ़ यू गो अगेंस्ट द फ्री विल, कि आपकी जो फ्री विल, आपके जो सेंसेस है जो चाह रहे हैं दैट आई वांट टू वॉच अ मूवी, आई वांट टू हैव अ ड्रिंक, आई एम अपसेट राइट नाउ, माई फ्रेंड जस्ट सेड समथिंग टू मी, मुझे गुस्सा आया. इंस्टेड ऑफ मैं शांति से बैठ के उसको समझूँ या मैंने क्या बोलना है या मेरा क्या एक्शंस होने चाहिए, मैं जाके कुछ ड्रिंक ग्रैब कर रही हूँ, मैं सिगरेट जाके ग्रैब कर रही हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हूँ जिसके कारण मेरी बॉडी को हार्म हो रहा है. राइट. मेरी बॉडी को कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही हैं जो चीज़ उसको नहीं चाहिए, जो चीज़ उसके लिए टॉक्सिक है, वो हमें रियलाइज़ नहीं होता. वाई? पहले कि हम अपने सेंसेस के थ्रू हमारी लाइफ को जी रहे हैं अब तक. वी आर ड्रिवन बाय आवर सेंसेस, not exactly what we have to put, we are not putting.
हमारे जो गट के लिए हेल्दी है. कॉफ़ी, इज़ इट रियली हेल्दी फॉर योर गट? इज़ द टी रियली हेल्दी फॉर योर गट? वी जस्ट हैव टू आस्क एवरी टाइम. क्या हमारा 12 बजे या 1 बजे तक सोना क्या ज़रूरी है? Can't we sleep early and can't we get up early and do that same work which we were doing in the night? Can't we just give a rest to our body? जो आपकी बॉडी को रिजुनेट करता है, रिबूट करता है, एक समय बनाया गया है. दिस नेचर एंड दिस बॉडी, दिस इज परफेक्टली अलाइंड, बहुत ब्यूटिफुली कनेक्टेड है. आप नेचर के साथ रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर नेचर नहीं होगा. Right. कुछ चीज़ें हैं जैसे हम कनेक्ट करते हैं कि आप जितना आप उसके ऊपर कनेक्टेड रहेंगे उतना ही आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी. इवन हम लोगों ने देखा है कि हमारी बॉडी जो है वो साइकिल्ड है नेचर के साथ, बट वी गो अगेंस्ट द साइकिल ऑफ द नेचर. जो सूर्य अस्त और सूर्य उदय होता है वैसे हमारी बॉडी के जो अंदर का फायर है वो भी राइज होता है और डाउन जाता है. तो उसको हमको समझना है कि हाँ, अगर हम इससे अलाइंड हो, इससे सिंक हो, तो इन सारी चीज़ों का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. सो अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि हम कैसे एक चीज़ से स्टार्ट कर सके जो हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर सके. विल पावर, मतलब मुझे वो जानना है कि अब बिल्कुल सही बोला कि कॉफ़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन वो एनर्जी तो देती है. या खाना खाने के बाद लोग मीठा खाते हैं तो उससे उनको बहुत अच्छा फील होता है. तो वो जो एक खुद को रोकने की विल पावर है कि ये मुझे नहीं करना. मुझे पता है कि मेरी बॉडी ये बात चाहती है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, या मुझे ये खाना है, या मैं इतनी देर रात तक जगता रहूँ, या कुछ भी हो सकता है. वो जो विल पावर है जब आप किसी चीज़ को मना करते हैं. क्योंकि अभी जब मैं स्कूल में हूँ और मुझे जो खाना दिया जा रहा है मैं वो खाना खा रहा हूँ, मुझे जिस तरह का एनवायरनमेंट दिया जा रहा है मैं उसमें रह रहा हूँ. मैं आपके पास आया भी था ये बात बोलने के लिए कि मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, सर दर्द हो रहा था. आपने बोला कि ठीक है आप कोई ग्रीन टी में. सो अब आप विल से लड़ाई करते हो, वो वही मोमेंट है कि जब अपनी विल पावर से लड़ाई कर रहे हो. तो यहाँ तो ये पॉसिबल है, लेकिन जब आप अकेले हो, जब आपके पास कोई नहीं है, तो उस विल पावर के लिए कोई एक ऐसा सूत्र, कोई एक ऐसा मंत्र अगर कुछ आपके पास ऐसा हो जो आप बताना चाहो. या मंत्र से मेरा मतलब किसी चैंटिंग से नहीं है, मेरा मतलब है कि आप एक स्टेटमेंट के थ्रू लोगों को ये पता लगे कि हाँ, विल पावर जो हमारे पास ही है, हमारे अंदर में ही है, जो एक सुसुप्त अवस्था में है, जिसको मैं कह सकता हूँ, जो कहीं किसी गहरे में सोई हुई है, आप उसको जगा सकते हो कि हाँ. और वो जैसे धीरे धीरे जागती है, शायद आपके पास एक डिफरेंट अप्रोच पैदा होनी शुरू होती है. क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने जब अपना वेट लॉस किया था तो मैं पार्टीज में नहीं जाता था, या मैं किसी से नहीं मिलता था, या मैं आपको बोलूँ कि मुझे मना करना आ गया था. मुझे यहाँ तक कि मम्मी जब मैं जाता था घर पे मथुरा तो वो खाना बनाती थी और बोलती थी कि ये खाना है, तो मैं मना करता था कि नहीं, मुझे नहीं खाना है खाना. तो वो जो मना करने वाली हैबिट है, क्योंकि मेरे पास एक लक्ष्य था, बड़ा एक लक्ष्य है. लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है ना, आम जिंदगी है, मुझे तो चलिए, मेरा तो एक काम है, कैमरे पे आना है, तो मेरे पास एक लक्ष्य होता है. लेकिन लोगों के पास वो नहीं है. तो जब वो नहीं है तो वो क्या ऐसा करें, या वो किस कहाँ से शुरुआत करें? Everyone has goal actually. हमें लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, but we definitely have a goal. That's why we are here. और आपने एक बात कही कि आपको हेडेक हो रहा था, आप मेरे पास आए, आपने मुझे पूछा, तो इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग टी एंड कॉफ़ी के लेट्स जस्ट रिलीव योर हेडेक बाय जस्ट गिविंग यू टी एंड कॉफ़ी, आई डिडंट ऑफर यू की टी, आई डिडंट ऑफर यू कॉफ़ी. वो तो हेल्प करता ही आपको, बट instead of that we find some alternative for that. Instead of that we find something good which is helpful for your body, which is your body is not again driving in crazy way कि मुझे वो चाहिए. Like it is hard to leave anything which is addictive for you for very long time. You are addicted to something, like I am addicted to phone, or I am addicted to chai. People are addicted to cigarettes and alcohol. So खाली cigarette और alcohol की बात नहीं है. Many people are addicted to many things. They are addicted to emotions. They are addicted to people. तो उनको वो चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाता है तो उन सब चीज़ों के बाद हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, कुछ चीज़ों से सिम्टम्स दिखाती है कि नाउ इट इज़ शोइंग अ सिम्टम. इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग, वो हेडेक को सप्रेस करो कोई पिल लेके या कोई चाय एंड कॉफ़ी अगर आप अपनी बॉडी में डाल के, take it out, let it happen, let the pain happen so that it is releasing out instead of you suppressing. And one more important thing is, if you have a good free will, you have to understand that instead of driving by, again I'm coming to the same point, instead of driving by your own free will,
ट्राई टू मेक योर सेल्फ इन डिसिप्लिन, मेक योर ओन डिसिप्लिन। आपका एक डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी का एक रूटीन है, एंड इफ़ यू हैव अ रूटीन ऑफ योर ओन लाइफ गोल, कि आपकी लाइफ का गोल है, आप यू आर एन एक्टर, यू ऑलवेज परफॉर्म समथिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सो यू नीड अ डिसिप्लिन, विदाउट दैट Right. can't. Absolutely right. So yoga is all about discipline, and how it can happen, as you said, that free will comes from inside. Watch your breath, observe your breath. And every time, whenever anything you consume, कोई भी चीज़ आप consume कर रहे हैं, कोई भी चीज़, you're watching something, you're eating something, or you're just talking to something, or you're in an environment where you are consuming a lot by listening, by watching, or by just observing. Just observe how much you are consuming, and is it really nice? Is it really helpful for you? Is it working for you? और ये आपकी बॉडी और माइंड के लिए क्या सही में ज़रूरत है, या क्या हम अपने सेंसेस के लिए हम अभी वहाँ पे उस जगह पे है, या उस चीज़ को हम अवेलेबल कर रहे हैं। आपकी जो बॉडी है वो रियली इस चीज़ को डिज़र्व करती है। बाय बीइंग ऑन योर ब्रेथ यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि नहीं, आई हैव टू टेक अ गैप, गिव अ गैप बिटवीन योर थॉट्स, give a gap between your actions, and then you will realize कि this. So I think ये एक प्रैक्टिस हो सकती है, जो मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है निवेदिता, कि वॉच योर सेल्फ। चाहे आप 5 मिनट के लिए या आप पूरे 24 आवर्स में से शायद 2 मिनट के लिए आप बस खुद को फील कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है लाइफ में, ये हो क्या रहा है। सो वो जो बी विद योर ब्रेथ एक साइंस है, या वॉच योर सेल्फ, वो एक जो एक Self analysis is important every time, or write it down if you don't find it easy. Every time remembering yourself कि yes, last time I had a pizza out of emotion, मेरे friends से मेरी fight हुई, out of emotion you had a pizza, just had it, okay, done. But observe कि why you had it, what are the reasons, write it down, observe yourself कि these were the reason I went again back to the same sensual pleasures, write it down, and then you will observe after a month ke these are the reasons, these are basic, I can get over it, I can come out of it, मैं इससे ऊपर उठ सकती हूँ या उठ सकता हूँ, और उससे आप उठ सकते हैं ऊपर। आपको पता चलेगा जब आप उन सब चीज़ों को लिखेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा। then you watch your breath again, observe कि हाँ, you are much more higher than that, you are much more capable about that, change समथिंग कि आपने उस एनवायरनमेंट में कुछ कंफर्ट जोन फाइंड किया, चेंज दैट, गो आउट, सी दोज पीपल जो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन उठते हैं, मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, इवनिंग तक चलते हैं। लुक एट दोज पीपल, टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज पीपल, वर्क विद दैम, ऑब्जर्व दैम, एंड देन यू विल बी इंस्पायर्ड मोर कि मुझे चेंज करना है। सो चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग योर फूड पैटर्न, ईट समथिंग विच इज़ लाइट फॉर योर बॉडी, इट विल हेल्प यू टू थिंक मोर, it will help you to give you more ideas, it will become more subtle. तो मैं इस पर भी आऊँगा कि खाना हमें किस टाइम पर, और ये सारी बातें मैं आपसे करूँगा, बिकॉज मैंने सारे सवाल आपसे पूछे थे। सो बेसिक विल पावर अगर आपको इंक्रीज़ करनी है, तो आप पहले खुद को फील करना शुरू कीजिए कि ये सारी एनर्जी, सारा जो ब्रह्मांड है वो आपके अंदर ही है, आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सबसे पहले आई थिंक उस एनर्जी पे आपको काम करना चाहिए कि आप अपनी छोटी से छोटी चीज़ों को देखना शुरू कीजिए कि आपने कुछ सही किया, कुछ गलत किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट आप ये पता लगाएं कि आपने जो किया वो हुआ आपके थ्रू, वो आपको पता होना चाहिए। और लोगों ने लिखना बंद कर दिया है। पहले ऐसा होता था, और ये फैक्ट है, ये मैंने भी रिसेंटली में किसी से मिला, उन्होंने बहुत अच्छी ये बात बोली थी कि यार जब वेद लिखे गए या जब बड़े बड़े उपन्यास लिखे जाते थे, तो लोग लिखते इसलिए थे क्योंकि वो ज़रूरी था, क्योंकि उसमें उनकी क्षमताएं और बढ़ जाती हैं। अगर आप किसी शब्द को बोल रहे हैं और अगर आपने उसी शब्द को लिख लिया, तो उसकी पावर और इन्हेंस हो गई। तो हमने लिखना बंद कर दिया। तो आपके जो भी टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, आप चाहें तो रात में सोते वक्त उसको अपनी डायरी पे लिखें और ये बात फील कराएं खुद को कि ये हो सकता है। Absolutely. तो यहाँ से सबसे पहली शुरुआत हमने यहाँ से की कि अभी जो हमें चेंज करना है, अभी हमें चेंज पर तो जाना ही नहीं है, पहले हमें वो विल पावर क्रिएट करनी है कि हम वो चेंज कर पाएं अपनी लाइफ में। अब यहाँ से मेरे क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट हैं कि फूड से रिलेटेड, जिसको हम प्रण बोलते हैं, जिसको हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बॉडी में जाता है और वो हमें एक लाइफ देता है, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हमें तो लगता है कि खाना आया,
हमने खाया और हम बस हमारी भूख खत्म हो गई। लेकिन साइंस कुछ और है, वो ये कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में एक प्रण गया, आपको एक और लाइफ मिली उस फूड के साथ। एब्सोल्युटली 100%। जैसे एक ब्रेथ के साथ एक और लाइफ मिल रही है, हर सांस में आप एक नई जिंदगी जी रहे हैं जी। सो वो क्या विज्ञान है, वो कैसे क्रिएट हुआ, और आप क्या इस पर, आपका क्या टेक है? ओके, सो बेसिकली एकदम सिंपल तरीके से हम इसे समझते हैं कि हाउ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी एंड आवर माइंड। अगर हमने सुना होगा कि अन्न से ही मन बनता है, अन्न से ही मन बनता है, तो और मन क्या है? आपका जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एवरीथिंग। आप किसी भी चीज़ को, जैसे कोई भी चीज़ है बहुत दिनों तक रखी है, काफ़ी दिनों से वो फ्रिज में रखा है, या ऐसे लगता है ना कि हमने वो बना के रख दिया, कल मॉर्निंग में खाएंगे या कल इवनिंग में खाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी या प्राणा रहता है? मुझे लगता है कि फूड दिखने में जैसा है, जैसे अगर घर में दाल बनती है या कोई भी फूड बनता है, अगर हमने उसको आज जो बच गया वो हमने फ्रिज में रख दिया और कल हम उसे खा सकते हैं माइक्रोवेव में गर्म करके। या जी जी जी। सो यू थिंक दैट दिस इज अलाइव राइट नाउ? दिस इज अलाइव, ऑफ कोर्स दिस इज अलाइव। यस, हाँ, क्योंकि उसमें लाइफ तो नहीं दिख रही है, वो तो फूड दिख रहा है। दैट इज फूड इन अ फॉर्म ऑफ, इट इज बीइंग कुक्ड इन अ फॉर्म एंड इट इज नाउ इन सर्व्ड एज अ दाल, ठीक है? करेक्ट। तो वो एक दाल है जो हमें बना के दी गई है, बट क्या इसमें प्राणा है अभी? Yes, it does have prana in it. Prana means the life force which we are breathing in and out. If we are not breathing, we will be like we are not alive, we are dead. So is the prana which keeps us alive, is the prana which keeps our mind thinking. If we तो लाइफ, जिस लाइफ की हम बात कर रहे हैं, जो फूड की बात कर रहे हैं। yeah, if we stop our breath immediately, like just stop your breath now. When we were stopping our breath, when we have paused our breath, what were you thinking at that time? Nothing. Nothing. There were no thoughts. So your prana has a great connection, good connection, a best connection with your mind. More you breathe in, like, more the mind will be like. If you have ever noticed that when you're angry or when you're anxious, when you are in a sad moment or when you're too happy, like amazing, your breath is like, you're having heavy breathing. Right. So when you're more calm right now, when we are calm right now in this nature, we are sitting, observing and talking, we are calm. Our mind is also calm. Similarly, prana works on our mind and prana works on our body. Same prana we breathe in and out creates a mind thoughts. Same prana has into the food. The bhojan, the food which we consume, has a amount of prana in it. अगर वो भोजन हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, उसी समय कंज्यूम करते हैं, उतना अमाउंट ऑफ प्राणा हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसी से हमारे शरीर में प्राणा लग रहा है, उसी से सारे शरीर की ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। लाइक हमारे शरीर में 5 प्राणा है. It is literally 5 pranas are working right now. One is working downwards, one is working here in the center of your navel, one is working here to the heart, one is working here upward and one is working towards your whole body. So वो कौन चला रहा है, किसके हेल्प से चल रहा है? Everything is governed by the prana. If the prana is governed by what we are consuming and what we are breathing, then we should be very cautious. हमें उसे देखना चाहिए कि हम क्या भोजन ले रहे हैं, किस तरह का, क्या माध्यम जा रहा है प्राण का, और कैसे हम उसको ब्रीद कर रहे हैं. Even we are not focusing on our breath, कि हम कुछ भी, कभी भी हम अपने ब्रेथ पे ध्यान नहीं देते हैं. कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हमारे ब्रेथ पे हमारा ध्यान नहीं रहता. उससे हम अपने आप को लूज कर रहे हैं. कई बार हम ऐसा भोजन ले लेते हैं जो चीज़ में प्राणा बचा ही नहीं है, उसमें है ही नहीं प्राणा, कि आपने रात को जो भोजन बनाया है वो प्राणा धीरे धीरे लूज करता है. अगर मैं इस लीफ को प्लग करूँगी, कल रात तक ये लीफ डेड होगा, कल रात तक ये ब्लैक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई प्राणा नहीं बचा है. सिमिलरली यही एक एनर्जी है जो प्राणा है, उसको अलाइव रखा है. आप उसे तोड़ते हैं, अपने किचन में लाते हैं, उसे बनाते हैं और उसे स्टोर कर देते हैं. You push it away. What happens is, you think that food is alive, we think that food is alive and we think that food is
source of nutrition, source of many things, and source of everything. But do you think that food really have a prana in it? Really still have the prana? Like हम अपनी बॉडी के अंदर भी प्राणा रोक लेंगे तो प्राणा एक लिमिट तक काम करेगा, उसके बाद वी नीड प्राणा. Similarly, food, an apple, if it has been kept in outside the kitchen, plucked and kept it 10 days, 15 days, 20 days, it will be rot like brown and red and black, fungused. वो क्यों? क्योंकि प्राणा है उसके अंदर, उसका एक अमाउंट, उसका एक समय है, जिस समय हम उसे कंज्यूम करते हैं वो समय ज़रूरी है. वो डाइजेशन पावर हमारी होती है, वो उसको कंज्यूम करती है, उसे कन्वर्ट करती है एनर्जी में, इंजन में कन्वर्ट करती है. लाइक अ कोल टर्न्स इंजन इनटू, like it's a fuel for an engine and an engine runs the whole train. Similarly, that coal is our food and food has a prana in it. अगर उस प्राण को, उस भोजन को हम सही तरीके से नहीं कंज्यूम करेंगे, हमारी बॉडी में वो भोजन नहीं लगेगा. हम चाहेंगे कि वी ईट इट फ्रॉम आउटसाइड, हम चाहेंगे कि वी ईट फ्रोजन फूड, ओवरली हीट प्रोसेस्ड फूड, ओवन में जो रखते हैं, माइक्रोवेव में जो रखते हैं. इज़ दैट रियली ओके फॉर योर बॉडी? जस्ट ऑब्जर्व how much radiations it has to pass through to just bake or cook or anything we have to, once we have to consume. एक oven में हम रख रहे हैं. Similarly, if we are keeping something in our fridge for very very long time, we think that that fruit is fresh from outside, but it is dead. It has its fragrance, it has a taste, but it doesn't have the prana in it. टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज, और आप कह रहे हो कि लाइफ नहीं हो, नहीं उसमें लाइफ. आप खा रहे हो, हो सकता है टेस्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन वो कोई उसकी वैल्यू, वो आपके शरीर को अंदर जाके कहीं ना कहीं करप्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको खराब कर रहा है. ठीक है. एंड अभी टाइम की भी आपने बात की कि फूड, एवरी फूड हैज अ टाइम. सो व्हाट इज अ राइट टाइम टू ईट? फॉर एग्जाम्पल, लोग सनसेट के बाद नहीं खाते हैं, या एक सनराइज के बाद ही उनका एक बिहेवियर होता है कि खाना खाना है. फ्रूट्स के बारे में कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें सनसेट के बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए. कोकोनट वाटर के लिए भी लोग बोलते हैं कि हमें एक राइट टाइम ये होता है कोकोनट वाटर पीने का. तो ये क्या है राइट टाइम, और ये कैसे डिसाइड हुआ, ये कैसे बनाया? It's a beautiful concept. Again, your body is again clogged with nature, synchronized with nature. The sunrise, the sun is equal to the fire inside our gut. The similar fire represents the sun represents the fire inside our gut. So as the sun rises, our fire increases inside our gut. So similarly, whatever you put inside our gut, if it doesn't have fire inside our gut, and you put so many things inside your gut, it will not digest. You need fire to burn the fuel. Similarly, you need a good amount of rest also for your gut to digest that food. You need a gap. So सभी चीज़ों को जानना, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए we have to understand that Ayurveda and Yoga has a good alignment to the nature. आपका मॉर्निंग का रूटीन ऐसा होता है कि जब सनराइज हो जाता है वैसी अग्नि भरती है, तो उसी समय हम लोग क्या करते हैं, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट ले लेते हैं. बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्लेटर में रखी होती है, वो सारी चीज़ें ले लेते हैं. वी कंज्यूम शुगर, वी कंज्यूम many things like shake, milkshake, so many sugary things, right, instead of consuming which is light and digestible. That's why मॉर्निंग में आप अगर हो सके तो रॉ फ्रूट, ऐसी चीज़ें लीजिए जो इजीली डाइजेस्टेबल है, जो कि इतना हैवी नहीं है. इसलिए हम लोग मॉर्निंग में रॉ रखते हैं. एक कंसेप्ट आयुर्वेद में बताया जाता है कि आपको रॉ फ्रूट, रॉ फूड एंड कुक फूड को सेपरेट रखना चाहिए हमेशा. आपको दोनों साथ में नहीं लेना चाहिए कभी भी. रॉ हमेशा एक केमिकल चाहिए होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, कुक को एक केमिकल चाहिए होता है. दोनों एक साथ डालोगे तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स दैट. तो इसीलिए बोला जाता है कि कुक फूड को सेपरेटली रखें और रॉ को सेपरेटली. तो रॉ का खाने का समय हमेशा मॉर्निंग में होता है. इफ़ यू वांट टू हैव एनी जूस, एनी ड्रिंक लाइक जूसेस और कोकोनट वाटर, sugar cane juice or fruits, any kind of fruit, keep them in the morning. Have it in the morning. Light, easy to digest and okay. Of course, you must have a little things which are easily digestible in the morning. You can still have that things. And then similarly, slowly, the fire goes up.
in the noon, 12 o'clock, it is peak on the top of the head. Similarly, the fire is high in our gut. So we should consume a good amount of lunch in the lunch time, like full-fledged. Have veggies, a curry or chapati, rice, have a buttermilk, anything, but have it in a proper amount. तो शाम में कब खाना हम खा सकते हैं, या कब हमें स्टॉप कर देना चाहिए कि अब हमें खाना नहीं खाना? उसका कोई फॉर एग्जांपल जैसे अगर 8 बजे या 9 बजे अगर मैं उसके बाद अगर खाना खाता हूँ या 6 बजे के बाद खाना खाता हूँ, तो मैं खाऊं या ना खाऊं उसकी कोई वैल्यू नहीं है बॉडी में. So like that we understand that the fire goes down once the sun goes down. So there is no fire inside your gut, and we are putting a lot of amount of food, dessert, heavy food in the night, and then immediately we are sleeping just after having food. Like moment we had dinner, after 15 minutes or 20 minutes or 30 minutes last, we'll go on the bed and like lying down. Sometimes it happens like that we don't give a gap to digest it. Instead, we just go sleep. So whole energy which required for your gut to digest that food, you go and sleep. So your sleep also get disturbed. You don't get good ample amount of sleep because आपकी एनर्जी वहाँ काम कर रही है डाइजेशन में. प्रॉपर डाइजेशन नहीं होने के कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपका गट जो बैलेंस हो रहा था वो प्रॉब्लमेटिक हो गया. सो ड्यू टू दैट नाउ यू हैविंग इमोशनल इश्यूज, नाउ यू हैव स्लीप ट्रबल्स, इंसोम्निया, you have a stress, you have many things. So that's why people do eat. Yeah. एग्जैक्ट रूट कॉज वही है कि अगर आप 6 बजे के बाद खाना बंद करोगे तो आपको उसका एक रिजल्ट मिलेगा कहीं ना कहीं. सो whosoever is watching this interview and ये जो भी हमारी बातचीत चल रही है, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग थिंग्स. अगर आपको लगता है कि इसमें से अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है और आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, तो प्लीज़ ट्राई. एंड अभ्यास स्कूल ऑफ योगा, क्योंकि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बात बोली थी कि जो भी मैं इस समय फील कर रहा हूँ वो फीलिंग बहुत विद इन है. मैं शायद मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया, या कभी किया होगा तो बहुत पीस में, कहीं स्पेस में, माउंटेन्स में मैंने ऐसा कभी फील किया होगा. तो जब भी आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं और लाइफ को लेकर कुछ डिस्कशन अगर आपके दिमाग में है, फूड को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, योग को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेजरली अभी यहाँ पर कवर नहीं हो सकते, लेकिन स्टिल मैंने जो भी कोशिश की, ट्राई किया कि मैं वो बात वहाँ तक पहुँचा सकूँ. सो ट्राई कीजिए कि फूड एक सही टाइम पे, स्लीप एक सही टाइम पे, कोशिश आई थिंक 3 days. Yeah, 3 I दिन. mean, at least start. हाँ, 3 दिन के लिए Just सिर्फ एक टारगेट लेते हैं कि 3 दिन हम लाइफ में जो सही है बॉडी के लिए वो करेंगे, वो नहीं करेंगे जो हमारे लिए सही है. एक रिस्पॉन्सिबल, Right. जैसे हम एक मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं तो हम ड्राइव वैसे करते हैं जो कार के लिए सही होता है. हम ऐसे तो रैश ड्राइविंग तो नहीं करते, Totally not. वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं. तो आप इसको ऐसे एक्सेप्ट कीजिए कि ये मुझे अपनी फिजिक के लिए करना है, अपनी बॉडी के लिए करना है, मैं अपनी हेल्थ के लिए मुझे काम करना है. एंड धीरे धीरे कैसे वो कोशिश लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगी. बिकॉज मैं निवेदा से मिला और मेरे लिए ये कोशिश है, इनके लिए एक आदत है. ये यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही रहते हैं, वही फूड खाते हैं, वही वैसे ही रहते हैं. सो विजिट हियर, सी देम कि कैसे अपने आप पर काम कर रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी लकी कि मैं यहाँ पर आया और मैं इस एनवायरनमेंट के साथ आप लोगों के साथ मिल पाया. सो आई विल कम वेरी सून Yeah, एंड please. लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू. सो वापस आके और वापस बहुत सारी बातें करेंगे, बट प्लीज़ कोशिश कीजिए. थैंक यू. Thank you so much, Bataiki.